Hello student, today we are going to start exercise 4.4 that is nature of roots and discriminant। तो पहले समझते हैं कि nature of roots क्या होता है और discriminant क्या होता है। तो discriminant suppose x square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation। ये आपकी quadratic equation जनरल इक्वेशन मैंने लिखा है, ठीक। a not equal to 0 then d denotes for discriminant। d क्या है? discriminant को डिनोट करता है। तो d जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू d स्क्वायर माइनस 4ac होती है। d कैलकुलेट करने की वैल्यू d स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो b यहां से x का कोएफिशिएंट 4ac, a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो d हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसी d को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। यही d डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसके रूट्स निकालते हैं, ठीक। अब रूट्स का नेचर बताया जाता है कि नेचर किस टाइप का रूट्स होगा, ठीक है। यानी रियल होगा, रियल यहाँ पे रियल होगा, रियल अनइक्वल होगा, या इरेशनल रूट्स होंगे, ठीक है, या इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक। तो ये सभी चीजें हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं पहला नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, ठीक है, तो उस केस में जो रूट्स हमारे आएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स होंगे रियल तो होंगे ही, अनइक्वल होंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, यानी x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, एक जैसी आएगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं होगा, यानी किस टाइप का होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। और इमेजिनरी रूट्स भी क्या होते हैं? हमेशा इक्वल नहीं होते, वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। यानी वो क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। यानी एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। जैसे इरेशनल रूट्स होते हैं उसी टाइप से इमेजिनरी रूट्स भी आपके होते हैं, ठीक। तो ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है, d ग्रेटर 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0, ठीक। यहाँ पे जैसे ये कंडीशन हम सॉल्व करेंगे तो हम बस इसके बाद कुछ करना नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखना रहेगा कि रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे 10th क्लास में, वो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो कंडीशन पहली, d ग्रेटर 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरी कंडीशन, d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होगा, इक्वल भी होगा। और थर्ड, d इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, या रूट्स आर नॉट रियल। तो इसे आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो समझते जाइए एक एक करके। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, है ना। इस इक्वेशन का आपको बताना है कि इसका रूट्स का नेचर किस टाइप का होगा। और अगर रियल रूट्स है यानी रियल है और इक्वल वाली कंडीशन है, ठीक है। यानी d इज ग्रेटर 0 और d इक्वल टू 0, इस टाइप की कंडीशन अगर आती है तो वही रियल वाली कंडीशन होती है, ठीक। तो अगर उस टाइप की कोई कंडीशन जनरेट होती है तो उसे आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक। देन फाइंड देम, यानी x की दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, समझते जाइए। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी फाइंड a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी बी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना? 5। तो कितना होगा? 9 माइनस 20 और 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? d इज इक्वल टू -31, ठीक। तो d क्या है आपका यहाँ पे? दिस इंप्लाइज d लेस देन 0, 0 से छोटा, d की वैल्यू -3 है, 0 से क्या है आपका
छोटा है, तो आपको क्या लिखना है, रूट्स आर, यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, या आप लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, रूट्स आर नॉट रियल, तो रियल नहीं है तो हमें इसे इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना है, यानी क्वेश्चन ये एंड क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, बस नोट डाउन। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख दीजिएगा। अगर d लेस देन 0 है तो क्या लिखोगे, रूट्स आर नॉट रियल, या और में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। तो आप ये लिख दीजिए, रूट्स आर नॉट रियल, है ना, सबके लिए इजी रहेगा कि एक रियल देख रहे हैं और नॉट रियल देख रहे हैं। तो जहां d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, तो इमेजिनरी वाला हटा देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा फिर। ठीक, तो आपको बस यहाँ पे ये लिखना है, d इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। तो जब रियल है ही नहीं तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो फिर वही सॉल्यूशन का स्टेप तो पूरा वही है, सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड चल रहा है सॉल्यूशन। तो ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, वी हैव a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू है ना, a 3, b क्या होगा -4√3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, बी स्क्वायर दैट इज -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 है ना, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16 इंटू 3 कितना, एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे, 16 इंटू 3 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 48, तो ये 48 माइनस 48, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0, यानी जो हमने d कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 को। सिंस d इज इक्वल टू 0, d 0 है तो क्या कंडीशन होती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे लिख रहा हूं मैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। अब रूट्स रियल इक्वल होगा तो क्या होगा, तो बाय फॉर्मूला मेथड, नाउ फॉर्मूला मेथड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, तो वहां पे डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है फॉर्मूला मेथड में, तो मैं बता देता हूं कैसे यूज होता है। देखिए आप, ये आप लिखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है भाई। ठीक, अब b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, d कर देते हैं ना, तो हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d ही लिख सकता हूँ। ठीक, ये अंदर d ही होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। रूट में जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम d बोलते हैं। अब d तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, क्या है d की वैल्यू 0, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो माइनस b यानी माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो -4√3, ठीक, प्लस माइनस √0 अपॉन 2 इंटू a कितना रखना हमें 3, तो कैलकुलेशन माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4√3 अपॉन कितना 2 इंटू 3, इसलिए लिखा कि हमें फिर से कैंसिल करना है इसे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक, और √3 है, नीचे 3 है तो इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2√3 और नीचे 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3। और ये भाई ये प्लस माइनस साइन हम फिर आगे तो 0 ही होगी ना, ये पूरी वैल्यू तो 0 ही होगी, इसे कैलकुलेट तो करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऑन टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू x की जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स होगा।
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है, तो 2/√3 एक रियल वैल्यू है और x की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों सेम ही आएंगी, यानी क्या आएंगी आपकी 2/√3 ही आएंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/√3, तो देयरफॉर लास्ट लाइन x इज इक्वल टू 2/√3 एंड x इज इक्वल टू 2/√3, ये आपका फाइनल आंसर, यानी x की दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो लिखिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही सेम है, उसी टाइप से करते हैं। तो सॉल्यूशन समझिए इसका। सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c equal to 0, a equal to 2, b equal to -6 and c is equal to 3, a b c ये तीनों वैल्यू है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी d is equal to b square minus 4ac, आप लिख लीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac। तो d की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे हम, b स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 36 माइनस 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो 36 माइनस 24 कितना हो गया आपका 12, ये हो गया d, ठीक। अब d आ गया, d अब क्या है 12 है, तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस d is greater than 0, d 0 से क्या है ग्रेटर है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स है आपका रियल है, रियल भी है और अनइक्वल है। नाउ बाय फॉर्मूला मेथड, अब रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नाउ बाय फार्मूला मेथड x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √d, तो कितना हो गया 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 2, तो 6 प्लस माइनस हो जाएगा 12 अपॉन 4। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, एक दो स्टेप और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे नेक्स्ट अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी इसकी, हम चाहें तो कॉमन कुछ ले सकते हैं। क्या कॉमन, 6 प्लस माइनस, इसे मैं 4 इंटू 3 लिख देता हूं अपॉन 4। अब ये 4 रूट से बाहर होगी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, और ओवरऑल ऊपर से 2 कॉमन कर दिया जाए तो 2 कॉमन, तो ये 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, इससे ये कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे हमारे x की दोनों वैल्यू दिख रही है प्लस माइनस साइन के साथ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक, ऑन टेकिंग प्लस साइन और ऑन टेकिंग माइनस साइन। तो इरेशनल रूट से तो हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं, x की दो वैल्यू हुई 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो एक बार टेकिंग प्लस साइन और ऑन टेकिंग माइनस साइन। चलो मैं इसको एक्सटेंड कर ही देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो आप ये भी छोड़ दो, यहाँ तक भी पूरा सही है, लेकिन बुक्स में ऐसा मिलेगा ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लोगे आप, तो x इज इक्वल टू, ये भी स्मॉल x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड ऑन टेकिंग माइनस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक। ये आपका फाइनल यहाँ तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट तीनों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना, 2 इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी।
ठीक, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन d पे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बट आईएमपी है ना, आईएमपी है, बोर्ड में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक, तो मोस्ट आईएमपी भी लिख सकते हो आप, मोस्ट आईएमपी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन on comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, a equal to 2, b की वैल्यू क्या हो गई एंड c is equal to 3। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, d इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, ठीक, d इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। d की वैल्यू, d का फॉर्मूला इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c, c मीन्स 3, 4 इंटू a इंटू c, 4ac इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, 12 टू 24, तो k की वैल्यू फाइंड करना है तो रूट 24। ठीक, रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 को रूट से बाहर हम कर दें तो क्या होगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, 4 को हमने रूट से बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो k की दो वैल्यू आएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक k में क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो k में क्वाड्रेटिक, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो k की दोनों वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2 रूट 6 होगी। ठीक, तो ये आंसर है, लिख लीजिए। जब भी रूट से बाहर वैल्यू आती है तो दो साइन के साथ, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे k की होंगी, तो यहाँ पे नोट डाउन करिए इसे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, अगेन ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू ए यानी क्या होगा के होगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ये माइनस 2k और सी कितना होगा आपका 6। ठीक, अब कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, डी इक्वल टू 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर कितना माइनस 2k होल स्क्वायर 4 इंटू ए कितना k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, तो कितना होगा ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 4k कॉमन, तो 4k कॉमन तो क्या होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू अराइज होती है k की, पहली 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरी k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, ये दोनों वैल्यू है। ठीक, लेकिन क्या है, अब देखो k की दोनों वैल्यू तो हो गई, तो k अगर हम 0 पुट कर दें, यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो अगर यहाँ पे 0 में रखता हूं, इसमें k 0 पुट कर देता हूं। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 0x, ठीक, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म तो खत्म हो गई हमारे यानी 6 इक्वल टू 0, तो ये 2 है क्या नहीं है, तो k इज इक्वल टू 0, इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी k की वैल्यू हम केवल 6 रखेंगे, k इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों आंसर है, तो दोनों आंसर में से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर k इज नॉट इक्वल टू 0,
तो लास्ट स्टेप हमारी यहां पे रहेगी, k की दो वैल्यू है, एक 0 और एक 6। हियर k is not equal 0 because it do not satisfy the equation, therefore k is equal to 6। ठीक, तो k की जो वैल्यू होगी, फाइनल आंसर जो होगा हमारा k का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी k के लिए केवल 6 वैल्यू है। यहाँ पे k इक्वल टू 0 जो हम फाइंड करके लाए हैं वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई यानी k 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर की टर्म में क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए k 0 नहीं होना चाहिए। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि दो आंसर था तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा पहला आंसर सॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा ऐसे k 6। तो नोट डाउन करिए, यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कंप्लीट हो गया।